सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र में सीलिंग की जमीन पर अवैध खनन का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित महिला चंदा ने ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि उनके पिता को सरकार द्वारा दी गई सीलिंग की जमीन पर धोखे से खनन पट्टा करा लिया गया है। आरोपियों में मेसर्स साईं बाबा स्टोन वर्कर्स और मेसर्स मां कामाख्या स्टोन वर्कर्स का नाम सामने आया है, जिन पर मानक से ज्यादा पत्थर खनन और परिवहन का भी आरोप लगा है। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक पीड़िता चंदा ने बताया कि उनके पिता को सरकार की तरफ से 2.5 बीघा जमीन सीलिंग के तहत आवंटित की गई थी, लेकिन पिछले साल 10 सालों से इस जमीन पर बिना उनकी सहमति के खनन पट्टा जारी किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धीरज राय ने अधिकारियों की मिलीभगत से यह पट्टा करा लिया और लगातार अवैध खनन कर रहा है। जरा सुनिए पीड़िता चंदा कुमारी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। नाम है आपका? चंदा। कहाँ रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली ओबरा थाना क्षेत्र में? हाँ। क्या समस्या को लेकर आप एसडीएम साहब के यहाँ गए हैं? क्या मेरे पापा को जमीन मिला था सीलिंग का। सीलिंग का जमीन मिला था? क्या हुआ उस जमीन का? उस पे ना धीरज राय ने अपने नाम से करवा के चला रहा है 10 साल से। धीरज राय कौन है? वो खदान मतलब यही सेक्टर 10 में रहता है। खदान मालिक है? हाँ। तो कितने हिस्से में आपकी जमीन थी? 2.5 हिस्से में? 2.5 बीघा। और कब से ये कब्जा किए हुए उस पर खदान चालू कराया है? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ। आप लोगों ने उनसे बात की थी? हाँ, बात किए थे। उस समय क्या करें? वो कुछ नहीं बोला। कुछ खर्चा वर्चा देने का या कुछ मुआवजा देने की बात नहीं करी? नहीं, खर्चा देने के लिए बोला था मगर देता नहीं है। एक दो बात दिए है कि कई महीने की? नहीं, ज़्यादा नहीं दिया है, बस 2-4 बार। 2-4 दिन। तो फिर क्या करते हैं आप? फिर उसके बाद कुछ बोलबे नहीं करता, फोन करते हैं तो उठाता भी नहीं। कुछ नहीं करते? नहीं। तो आपकी मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है, हम लोग को चाहिए हम लोग का हिस्सा। हिस्सा चाहिए। तो बाकी जो खदान है उनके कई लोगों के बीच में जमीन होगी, उन लोग क्या आपत्ति नहीं, उन लोग का तो हमें नहीं है, बस हम अपना वाला। तहसील में आप लोग कितनी बार शिकायत करते हैं? 2 बार। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पीड़िता का कहना है कि इस अवैध खनन के चलते उन्हें कई तरह की कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस संबंध में पहले रजिस्ट्री के माध्यम से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दूसरे पीड़ित संजय कुमार भारती ने बताया कि उनके रिश्तेदार भैरव भारती को सीलिंग की जमीन मिली थी, लेकिन उसकी जमीन पर भी इसी तरह धोखे से खनन पट्टा कराया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी पैसे और रसूख के बल पर कार्रवाई से बचते रहे और एक अधिकारी भी अब तक टाल मटोल कर रहे हैं। जरा सुनिए पीड़ित संजय कुमार इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहे। आज आप तहसील पे आए हैं, क्या मामला है? उनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। किस मामले में न्याय चाहिए आपको? सीलिंग की जमीन मिली थी भैरव सिंह को, भैरव भारती को, और उनको उनके साथ मतलब कोई न्याय नहीं हो रहा है। ये कई जगह गई है। सीलिंग की जमीन को क्या हुआ है? खनन हो रहा है, न उसमें फसल उगा पाए, उसको गड्ढा खन दिया गया। खनन कौन करवा रहा है? धीरज राय। उनसे बातचीत करने पर क्या वो खनन करना मान नहीं हो रहा, पैसे के बदौलत तो फेंकते जा रहा है पैसा, और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर अधिकारियों को आप लोग ज्ञापन दिए तो अधिकारी क्या कहें? तो कुछ उतार जा रहा है, आज होगा कल होगा। मतलब अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं? टाल मटोल कर रहा है। आज पहली बार आपने एसडीएम को ज्ञापन दिया है कि इससे पहले भी? कई बार दिया गया है, लेकिन इस बार वो कहे हैं कार्रवाई होगा। हाँ। आपको बता दें कि पीड़ितों का कहना है कि खदान को लगभग 150 फीट गहरा कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में गंभीर हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, सोनभद्र।